हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यीशु मसीह में खुश हो और आनंदित हो। आइए आज इस सुंदर दिन में परमेश्वर के एक पवित्र वचन की ओर हम अपना ध्यान लगाएंगे, जो बाइबल में पहला पत्रस 2:1 और 2 में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है, इसलिए सब प्रकार की बैर भाव और छल कपट डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब प्रकार की बैरभाव को दूर करना है हमें, और छल कपट को और डाह को और निंदा को दूर करके हमें नए जन्मे हुए बच्चों के समान आत्मिक दूध की लालसा करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता जानने के बाद भी हमारे अंदर बहुत बार बैर भाव होती है। हम एक दूसरे से बैर रखते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, और हमारे अंदर छल आ जाती है, कपट आ जाती है, डाह करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब प्रकार के बैर भाव को, छल को, कपट को, डाह को, निंदा को दूर करके हमें आत्मिक दूध की लालसा करना है, एक नए जन्मे हुए बच्चों के समान। जो एक नए जन्मे हुए बच्चे रहते हैं, वो कैसे माँ की दूध की ओर लालसा रखते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम ऐसे आत्मिक दूध की लालसा करें, जो परमेश्वर के वचन में पाई जाती है, जो परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के निकट आने से पाई जाती है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम इन सारी बुरी आदतों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। और अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, तो ही हम परमेश्वर की उस आत्मिक आनंद को, आत्मिक खुशी को लाभ उठा सकते। देखिए यहाँ पे इसलिए लिखा है कि 2 में, पहला पत्रस 2:2, नए जन्मे हुए बच्चों की समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा देखिए यहाँ पे लिखा है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जब परमेश्वर में इन सारी बुरी आदतों को छोड़ देंगे, बैरभाव को, छल को, कपट को, डाह को और निंदा करने की आदतों को, जो बुरी आदत है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से है, उन सारी बुरी आदतों को छोड़ करके जब हम नए बच्चे के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करेंगे, तभी हम परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते रहेंगे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उस उद्धार को पाने के लिए, परमेश्वर की उस स्वर्ग में जाने के लिए, जो हमें जो कष्ट झेलना होगा, जो दुख से, जो क्लेश से हमें गुजरना होगा, उस उद्धार पाने के लिए हमें बढ़ते रहना है। हमेशा हमें ये उम्मीद रखना है, ऐसे विश्वास हमें हमारे अंदर रखना है, ताकि हम उस उद्धार को प्राप्त कर सकें। क्योंकि अगर हम उद्धार को नहीं पाया, तो हमें इस जगत में कितने भी हम अर्थ कमाएं, कितना भी हम प्रतिष्ठित हो जाए, कितने ही हम बहुत सी जगत की, संसार की बातों की ओर हम आकर्षित रहेंगे, तो हम उस उद्धार को नहीं पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के उद्धार को पाने के लिए हमें आत्मिक दूध की लालसा रखना है। हम परमेश्वर की जो वचन है, जो परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जो परमेश्वर की जो अभिषेक है, उसकी ओर हमें ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद हमारे अंदर उस परमेश्वर की और निकटता में जाने की जो भूख, जो प्यास होती है, वो कम हो जाती है, और हम जगत में, संसार में, सांसारिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। हमारे अंदर शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका की घमंड, ये सब बातों को परमेश्वर नहीं चाहते कि हमारे अंदर रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक दूध की लालसा करें। परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिकता में आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु की और खोज करें और उसके निकट में आए। इसलिए याकूब का 4:8 में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर चाहता है कि आपके निकट आने के लिए, परमेश्वर चाहता है कि आपको और
ऊंचा करने के लिए। परमेश्वर इसलिए कहा है व्यवस्था विवरण 28 में, ड्यूटरोनॉमी में लिखा है, द्वितीय विवरणी में लिखा है कि 28 अध्याय में कि परमेश्वर तुम्हें पूंछ नहीं सिर बनाएगा, तुम नीचे नहीं ऊपर रहोगे। तो परमेश्वर हमें आशीष करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर जगह में आशीषित रहे। हालेलुया। तो आइए आज इस सुंदर दिन में परमेश्वर जो हमारे अंदर जो वचन डाला है उस वचन की ओर हम ध्यान लगाएंगे और प्रभु के और करीब आएंगे। परमेश्वर से बोलेंगे कि प्रभु हमें और आपके करीब आना है, परमेश्वर आपको और हमें खोज करना है और आपको जानना है और आपकी उस अनंतकालीन प्रेम हमारे अंदर भर दे ताकि हम आपको और जान सकें। तो आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे और इस वचन को अपने हृदय में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर से मैं कहना चाहता हूँ जो इस वचन में लिखा गया है पहला पत्रस 2 का 1 और 2 में कि इसलिए सब प्रकार की बैर भाव, छल, कपट, डाह और निंदा को दूर करके, उन सारी बातों को जो परमेश्वर की ओर से नहीं हमें दूर करना है, दूर करके देखिए 2 में लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की हमें लालसा करना है ताकि उसके द्वारा निर्मल आत्मिक दूध अगर की लालसा हमारे अंदर होगी तो उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए हम बढ़ते रहेंगे। और परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम हमेशा बड़े और बड़े परमेश्वर की और निकट में आए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हर एक को आशीष करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु। आप महान, आप सामर्थी, आप अनुग्रहकारी, आप दयालु है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो दिन आज आपने हमें दिखाया प्रभु। इस पवित्र दिन के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप हमें आशीष कीजिए प्रभु और हमें आपके करीब आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। जो वचन आज आपने हमें दिया है कि सब प्रकार की बैर भाव, छल, कपट और डाह, निंदा को दूर करके हमें उस नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की हमें लालसा करना है ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाए। तो प्रभु आज आशीष कीजिए प्रभु, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक के अंदर से, मेरे अंदर से भी प्रभु उस सारी बैर भाव को दूर कर दे, उस छल को, उस कपट को। आज लोग कपटी होते जा रहे प्रभु, लोगों के अंदर घमंड भर गई, लोग एक दूसरे से बातों को सुनना नहीं चाहते, वचन को स्वीकार नहीं करते, लोगों के अंदर घमंड आ गया प्रभु। लोग वचन को जानने के लिए भूख प्यास नहीं रखते प्रभु ऐसे सारी छल को, कपट को, बैर भाव को, डाह को और निंदा करने की आदतों को, बुरी आदतों को जो संसार की अधिपति शैतान से है, उसे आज आप हमें से दूर कर दे प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर हो प्रभु। लव, जॉय, पीस, पेशेंस प्रभु हमारे अंदर भर दे प्रभु। ओ प्रभु दया को भर दे, नम्रता को भर दे, गुडनेस को भर दे, आत्म संयम, फेथफुलनेस भर दे प्रभु परमेश्वर। आपकी 9 फल हमारे अंदर रहे प्रभु ताकि हम हमेशा उस आत्मिकता में बढ़ते रहे और उस उद्धार को पाने के लिए आगे बढ़ते रहे प्रभु। आशीष कीजिए प्रभु, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे प्रभु, हर एक के जीवन में आप अद्भुत अलौकिक कार्य कीजिए प्रभु ताकि हम सब कोई स्वर्ग में पहुंच सके, सब कोई परमेश्वर के उस आनंद को भागी हो सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भाई बहन बीमार है प्रभु, लॉर्ड उन लोगों के ऊपर आपकी दया आने दे प्रभु, उन लोगों को छू ले पिता ताकि वो लोग चंगे हो जाए, ताकि वो लोग सब आशीषित हो जाए प्रभु। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से हर एक को शरीर छोड़ के जाए प्रभु। लॉर्ड वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स प्रभु, इस अंतिम समय में प्रभु परमेश्वर आप अपने पवित्र स्वर्गदूतों के द्वारा, आप अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर एक को सुरक्षित रखिए प्रभु ताकि कोई अंधकार किसी भाई बहन को जो आप
पर विश्वास करते छू ना सके प्रभु। प्रभु आपके लहू से हमें घिर के रखना, आपके लहू का कवरिंग आप हमेशा हमें देना प्रभु परमेश्वर। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता, और आपको जानने के लिए, आपके करीब आने के लिए हमें सहायता मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी हर एक प्रार्थना को सुना। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक के जीवन में आप अनोखी आशीष को कर दे प्रभु। हर एक को आप अपने करीब आने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद, आज इस सुंदर दिन में आपने इस पवित्र वचनों के द्वारा आप अपने हमसे बातें किया और हमें उत्साहित किया प्रभु। आपके हर एक वचन को हमें याद रखने के लिए और आपके हर एक वचन को हमें पालन करने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। आपने कहा वचन पर चलने वाले बनो, सुनने वालों नहीं, क्योंकि जो सुनते हो अपने आप को धोखा देता है। प्रभु हमें सहायता कीजिए प्रभु, ताकि आपकी हर एक वचनों के ऊपर हम प्रभु चलने वाले बने प्रभु, और आज्ञाओं को, आपकी हर एक आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ सके प्रभु। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और आपने हमें आशीष किया प्रभु। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा, आदर यीशु मसीह आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से परमेश्वर पिता आपसे मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करें। इस वचन को आप अपने हृदय में रखिए और हमेशा बोलते रहिए, दोहराते रहिए। अपने दिमाग को, अपने मन को इस रीति से आप ट्यून अप करिए, ताकि आप इस बैर भाव को, इस छल को, कपट को, डाह को, निंदा करने की बुरी आदतों को छोड़ करके आत्मिक दूध की लालसा करें। हम नए बच्चे, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, ताकि हम उस उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष करे। सबके ऊपर परमेश्वर की आनंद, सामर्थ, अभिषेक और लहू का, ब्लड का कवरिंग आप सबके साथ रहे। आपको सबके साथ परमेश्वर की स्वर्गदूत आप सभी की प्रोटेक्शन करे, सुरक्षित रखे। थैंक यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।